आज के क्लास में आपका स्वागत। कल मैंने आपको क्रिया का प्रथम भाग पढ़ाया था, आज उसका द्वितीय भाग पार्ट 2 क्रिया का दूसरा भाग, जिसमें आप क्रिया के अन्य रूप पढ़ेंगे। जैसे क्रिया के अन्य रूप में क्रिया के कुछ और रूप है जिन्हें समझना आवश्यक है। ये हैं सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और विधि क्रिया। ये क्रिया के अन्य रूप हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले सहायक क्रिया क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में आप एक्सिलियरी वर्ब जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सब क्या है? एक्सिलियरी वर्ब है। उसी तरह से हिंदी में भी होता है सहायक क्रिया, जैसे हूं, है, हैं, रहा, रही, रहे, था, थे, थी, थी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, रहा हूं, रहा ये मुख्य क्रिया है, हूं उसका क्या है? सहायक क्रिया है। मैं लिख रहा हूं, लिखना मुख्य क्रिया, हूं सहायक क्रिया। इस तरह से एक बात और समझ लीजिए, किसी भी वाक्य में चाहे सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया, अगर दो क्रिया दिया गया है तो एक सहायक होगा, दूसरा मुख्य क्रिया होगा। लेकिन अगर एक ही क्रिया है, जैसे मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, तो इसमें हूं क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया, इसलिए कि एक ही क्रिया है। तुम पढ़ते हो, तो पढ़ना और होना ये सहायक और मुख्य क्रिया दोनों है। लेकिन मैं मेहनती हूं, इसमें हूं हो जाएगा मुख्य क्रिया। मोहन इज लेबोरियस, इज क्या है? यहां मुख्य क्रिया हो जाएगा, जबकि इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब होता है ना। लेकिन हिंदी में ये, जैसे मैं खा रहा हूं, देखिए यहां पर, इसमें रहा हूं, रहा हूं दोनों मिलकर के खाना मुख्य क्रिया हो जाएगा, और रहा हूं ये दोनों मिलके सहायक क्रिया हो जाएगा। वह पढ़ता है, इसमें पढ़ना मुख्य क्रिया और है क्या है? सहायक क्रिया। या मुख्य क्रिया खाना पढ़ना है, जिसकी सहायता सहायक क्रिया कर रही है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के संबंध में कुछ और बातें हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या न हो, एक मुख्य क्रिया अवश्य होती है। जैसे वह पटना गया, इसमें जाना क्या है? मुख्य क्रिया है। उसने शुभम से कहा, इसमें कहना क्या है? मुख्य क्रिया है। दूसरा है हूं, है, हैं, था, थे, थी आदि सहायक क्रियाएं हैं। लेकिन किसी वाक्य में दूसरी कोई क्रिया न हो तो इनमें से कोई मुख्य क्रिया बन जाती है। अभी मैंने बताया कि अगर किसी वाक्य में, जैसे मैं अच्छा हूं, इस वाक्य में हूं एक ही क्रिया है तो मुख्य क्रिया बन हो जाएगी। मैं पढ़ने में तेज हूं, तो इसमें पढ़ना और हूं दोनों है, तो पढ़ना हो जाएगा मुख्य क्रिया और हूं हो जाएगा सहायक क्रिया। आ गया समझ में? जैसे मैं खाता हूं, देखिए यहां पर हूं सहायक क्रिया है, इसलिए कि आप मुख्य क्रिया खाता दिया हुआ है। मैं अच्छा हूं, ये मैं क्या है? सर्वनाम है, और अच्छा क्या है? विशेषण है। इसमें क्रिया केवल हूं है, एक ही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया हो जाएगा। किसी वाक्य में अगर क्रिया एक ही हो तो हमेशा उसको मुख्य क्रिया मानेंगे, चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो, ये सहायक क्रिया हो या मुख्य क्रिया हो, कोई हो। आप समझ लीजिए अच्छा से। उसके बाद है संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है, बाकी सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। जैसे मैं बैठ गया, बैठना और गया दोनों क्रिया है ना, तो दो क्रियाएं जब एक साथ मिलती हैं उसे कहते हैं संयुक्त
क्रिया। जैसे दो वर्ण एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण। जैसे छ लिखते हैं क और छ, ज्ञ लिखते हैं ज्ञ ग और य लिखते हैं ना, तो ग य दोनों वर्ण हैं, आपस में मिल गए तो क्या हो गए? संयुक्त वर्ण। उसी तरह से संयुक्त क्रिया भी, दो क्रिया जब आपस में मिल जाए तो हो जाती है संयुक्त क्रिया। जैसे वह खा रहा, खाना और रहना दो क्रिया है ना, तो इसमें खा रहा में खा रहा संयुक्त क्रिया है और है क्या है? सहायक क्रिया है। यहाँ बैठना, खाना मुख्य क्रियाएं हैं, गया, था, रहा एवं है सहायक क्रिया है। इसका मतलब कि संयुक्त क्रिया में पहली जो क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया होगी और बाकी सारे क्या होंगे? सहायक क्रिया होंगे। जैसे वह बैठ गया, तो ये बैठना पहला क्रिया है तो ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया, बाकी ये क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगा। नोट, एक और बात ध्यान देने की बात है, गा गे गी, इसको आप क्या समझेंगे? गा गे गी को सहायक क्रिया बहुत तो मान लेते हैं, अंग्रेजी में तो है विल, वुड, शैल, शुड, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हिंदी में नहीं होगा। ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके वाक्य को बदल देता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। अब गा कैसे प्रत्यय हुआ? जैसे खाऊंगा, मुख्य क्रिया इसमें क्या है? मूल क्रिया खा, इसमें ऊ प्रत्यय जोड़ दिया खाऊं, उसके बाद गा प्रत्यय जोड़ दिया खाऊंगा। ये ऊ और गा दोनों क्या हैं? प्रत्यय हैं। ये जो है सहायक क्रिया नहीं है। जैसे पढ़ ना, पढ़ना हो गया ना, पढ़ हो गया मूल क्रिया और उसमें ना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। खाना, चलना, बोलना, रोना, लिखना, लिख हो गया मुख्य क्रिया, ये मूल क्रिया, और ना क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। उसी तरह से गा गे गी को आप भ्रमवश सहायक क्रिया मत समझिए गया, ये प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। आगे देखिए, ऊपर प्रयुक्त खाऊंगा क्रिया में मूल धातु खा है और इसमें दो प्रत्यय ऊ और गा। ऊ लगाएंगे तो खा में ऊ लगाएंगे तो खाऊं, और गा लगाएंगे तो खाऊंगा, दो को प्रत्यय लगा हुआ है। ये देखिए, ये गा और ऊ ये दोनों क्या है? प्रत्यय हैं। पहला प्रत्यय ऊ और दूसरा प्रत्यय गा, ये सहायक क्रिया नहीं है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया के पहले जब दूसरी क्रिया आ जाती है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं पढ़कर सोता हूं, पढ़ना और सोना दो क्रिया है ना, लेकिन पहले पढ़ता हूं तब सोता हूं, तो पढ़ना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। अरे समझ में? मैं नहा कर पढ़ता हूं, मैं लिख कर सोता हूं, मैं दूध पीकर खाता हूं, पीना खाना दो है ना, पूर्व मत ने पहले, माने एक क्रिया के पहले जब दूसरी क्रिया आके लग जाती है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन नहा कर पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता तो है लेकिन पढ़ने के पहले क्या करता है? तो नहाना क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हुआ। आगे समझ में? उसी को बोर्ड पर बताया है, खाकर, मैं खाकर सोता हूं, मैं दूध पीकर पढ़ता हूं, मोहन पढ़कर खेलता है, सीता लिखकर रोती है, मैं आकर खाता हूं, तुम जाकर रोते हो, तुम सोकर पढ़ते हो, मैं जग कर पढ़ता हूं इत्यादि। इसमें दो क्रिया होती है ना, जग कर पढ़ना, जगना और पढ़ना। तो मैं जग कर पढ़ता हूं, इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जग कर, पहले जगते हैं फिर पढ़ते हैं। मैं सोकर किताब पढ़ता हूं, सोकर, तो किताब तो पढ़ता हूं लेकिन उसके पहले सो जाता हूं तब किताब पढ़ता हूं। सोने का मतलब नींद में नहीं, इस तरह सोना। अब मैं पढ़कर लिखने लगा, देखिए पढ़कर लिखने लगा, ये पढ़कर क्या है?
पूर्वकालिक क्रिया से लिखने के पहले हो रहा है, लिखने के पहले पढ़ने का काम हो रहा है। इसलिए एक क्रिया के पहले दूसरी क्रिया लगती है तो पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जो पहले होता है। तो पहले ये लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हुआ। इसमें खाकर, तो उसका खाकर, लिखकर, पढ़कर, आकर, जाकर, सोकर, जगकर, ये सारे इस तरह की क्रियाएं जहाँ आएंगी वहाँ अक्सर क्या होंगी, पूर्वकालिक क्रियाएं। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्रिया जिसको अपने से न करके दूसरे से करवाया जाए, अपने से न करके दूसरे से करवाया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मोहन अपने छोटे भाई से पत्र लिखवा रहा है, प्रेरणार्थक हुआ ना, अपने छोटे भाई से पत्र लिखा था, अपने नहीं। रमेश धोबी से कपड़ा धुलवाता है, प्रेरणार्थक, उसको प्रेरणा दे करके। रमेश चपरासी से चाय मंगाकर पीता है, पहले चाय मंगवाता है दूसरे से, फिर पीता है। ये प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। अब प्रेरणार्थक क्रियाओं में जैसे देखो, माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पिलवाना और लिखवाना दोनों प्रेरणार्थक क्रिया हुई। इसका मतलब कि वह क्रिया जिसमें खुद अपने से न करके दूसरे से करवाना, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह का होता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। जगना, जगाना, जगवाना, जैसे रोना, रुलाना, रुलवाना। रुलाना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक, और रुलवाना हो गया माने जबरदस्ती रुलाएंगे, नहीं रोएगा तो भी जबरदस्ती। पीना, पिलाना, पिलवाना, एक पीना हो गया, दूसरा पिलाना हो गया। और पिलवाने का मतलब कि नहीं पीना है फिर भी नहीं पिएगा, फिर भी जबरदस्ती पिलाएंगे, ये पिलवाना हो गया। ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया, मैंने उसमें थोड़ा और जबरदस्ती करके। पीटना, पिटाना और पिटवाना, सीधे हो गया ना। पिटाना, पीटना, पीटना और पिटाना का मतलब प्रथम प्रेरणार्थक, और पिटवाना का मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे इसमें सूची में आप देखें, दिया हुआ है आगे, देखो, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे उठना, उठाना, उठवाना, वन। चलना, चलाना, चलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। नाचना, नचाना, नचवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। इसको आप समझ लो। यहां पर देखो, ओढ़ना, ओढ़ाना, ओढ़वाना। गर्मी के दिन रजाई जबरदस्ती उड़ाएंगे, ओढ़वाना जबरदस्ती, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो क्रिया एक प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक ये हुआ। देना, ये मूल क्रिया है धातु में। दिलाना और दिलवाना। दिलाना प्रथम प्रेरणार्थक है, तुम उसको कलम दे दो, नहीं देता है तो जबरदस्ती छीन के दे दिया। दिलवाना प्रथम प्रेरणार्थक, दिलाना द्वितीय प्रेरणार्थक, दिलवाना। जैसे पढ़ना, इधर ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे तुरंत बुला के अब डाउट में। पढ़ना मूल धातु क्रिया है, पढ़ाना, पढ़वाना, द्वितीय प्रेरणार्थक। पीना, पिलाना, पिलवाना। अरोना, रुलाना, रुलवाना। जबरदस्ती ये चीकोटी काट के रुलाना छोटे बच्चों को, जबरदस्ती। अब देखिए आप प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक समझ गए। यहां पर है द्विकर्मक क्रिया एक होता है जिसमें दो कर्म होते हैं। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, शिक्षक विद्यार्थी को
पढ़ाते हैं, इसमें एक कर्म है। शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? एक कर्म है। दूसरा है शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। यहां पर दो कर्म है। शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? दो प्रश्न हुआ ना, दो प्रश्न दो उत्तर। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें दो प्रश्न है। शिक्षक विद्यार्थी को क्या पढ़ाते हैं और शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को। तो यहां पर विद्यार्थी और हिंदी दोनों दो कर्म हुआ। विद्यार्थी को पढ़ाते हैं एक कर्म हुआ, अब विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं दूसरा कर्म हुआ। इसलिए जिसमें दो कर्म हो उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। डबल वर्ब इसको बोल सकते हो, लेकिन अंग्रेजी में इसकी चर्चा कहीं नहीं है। प्रथम वाक्य में पढ़ाना क्रिया एक कर्म है, लेकिन दूसरे वाक्य में पढ़ाना क्रिया में दो कर्म है, अतः द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त पढ़ाना और क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। द्विकर्मक क्रिया इसमें दो कर्म हो। मोहन कबूतर को पानी पिलाकर उड़ाता है। पानी पिलाना, क्या पिलाता है? किसको पिलाता है? दो कर्म हुआ ना, कबूतर और पानी। समझ गए? विद्यार्थी खेल के मैदान में गेंद खेलते हुए पढ़ रहा है। गेंद खेलते हुए पढ़ रहा है। गेंद खेलना और पढ़ना दो कर्म हुआ, लेकिन दोनों क्रिया है, कर्म की बात है। ये सटीक नहीं हुआ। ये बंदर मदारी बंदर को पकड़ता है, इसमें बंदर को पकड़ता है एक कर्म हुआ। मदारी बंदर को जाल से पकड़ता है दो कर्म हुआ। किसको पकड़ता है? किस चीज से पकड़ता है? जाल से। तो जाल और बंदर यहां दो कर्म हुए, इसलिए इस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। अब देखो, कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थी और हिंदी ये अपने आप में क्रिया नहीं है। क्रिया तो है, पढ़ाते हैं, लेकिन ये पढ़ाना एक कर्मक है कि द्विकर्मक है, इसमें देखेंगे। अगर इसमें दो गो कर्म है तो द्विकर्मक, और इसमें एक गो कर्म है तो एक कर्मक। एक कर्म और यहां पर दो कर्म आया ना, विद्यार्थी और हिंदी, या एक कर्म केवल विद्यार्थी। इसको समझिए। क्रियार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले संज्ञा के रूप में होता है। जैसे दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पीना क्या है, लेकिन सबसे पहले आता है, उसी को कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज यूजफुल टू हेल्थ कहते हैं ना, तो इसमें वॉकिंग क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया, माने जिस क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होता है। जैसे देखिए, यहां पर है और यहां पर टहलना, ये दोनों क्रिया है ना, लेकिन यहां पर ये क्रिया है, इसके पहले इसका प्रयोग हुआ है, इस सब के पहले, तो ये हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीना क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया। माने जब क्रिया को कर्ता के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया जाए तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक क्रिया के रूप में जानते हैं। विधि क्रिया एक है। विधि क्रिया का मतलब जिस क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध और प्रार्थना, आज्ञा, अनुमति, अनुरोध और, अरे अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे आप। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 5 को होता है ना। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है विधि क्रिया, जिसमें
आज्ञा दिया जाए अंदर आओ, इसमें आओ क्या है? विधि क्रिया है। इसमें प्रार्थना है, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, इसमें करो क्या हो जाएगा? विधि क्रिया। उपदेश, बड़ों का कहना मानो, इसमें मानना हो जाएगा विधि क्रिया। कृपया मेरे यहाँ जरूर आइएगा, यहाँ अनुरोध है, ये हो जाएगा विधि क्रिया। इसका मतलब कि आज्ञा में, प्रार्थना में, उपदेश में और अनुरोध में, ये चारों में जिस क्रिया का प्रयोग किया जाए, वाक्य से लगे कि अनुरोध किया जा रहा है। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं ना, एक गिलास पानी लाओ, तो लाना क्या हो जाएगा? विधि क्रिया। हे ईश्वर गरीबों की मदद करो, इसमें करना क्या हो जाएगा? विधि क्रिया। तुम्हें रोज रोज पढ़ना चाहिए, इसमें पढ़ना चाहिए क्या हो जाएगा? विधि क्रिया। आप मेरे यहां जरूर आइएगा, आइए क्या हो जाएगा? विधि क्रिया। समझ गए? तो इस तरह से क्रियाएं कितने तरह की हुई? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद क्रियार्थक क्रिया और विधि क्रिया। चार हुआ ना? हाँ, द्विकर्मक, सॉरी द्विकर्मक, सहायक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया और विधि क्रिया। समझ गए सब? किसी को दिक्कत? अब हम इसके बाद चलते हैं डाउट में। अब हम आपसे पूछेंगे, आप बतलाइए। आप खड़ा होइए प्लीज। आप खा धातु से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। ऐसे बोलो जैसे खा बोले ना, तो खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक और खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे जैसे पी धातु है, पी बोलो प्रथम प्रेरणार्थक पिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक पिलवाना, जबरदस्ती करना, ये बोले ना। बैठिए। तुम द्वितीय प्रेरणार्थक का एक उदाहरण दीजिए वाक्य बना के। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण वाक्य बना के। अरे मेरे तरफ देखो ना। नहीं, गा तो क्रिया है ही नहीं, ये तो प्रत्यय है। एनीबडी कोई? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। अरे भाई, मैं मोहन को पढ़ाता हूं, प्रथम प्रेरणार्थक। अब मैं मोहन को पढ़वाता हूं। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, इस तरह समझिए। बैठिए। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। पीछे द्वितीय प्रेरणार्थक का उदाहरण बोलिए। लिख, लिख धातु से वाक्य बनाइए। द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना। अब बताओ, वाक्य बनाओ। वो अपने भाई से पत्र लिखवाता है। ठीक है। तुम पीछे द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण बोलिए। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। ये तो इसमें था, दूसरा बोलो ना समझ के। समझा नहीं होगा तो नहीं बना पाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर समझे नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। इधर तुम कोने में, तुम बताओ, बताओ। द्विकर्मक, इसमें बच्चा की ओर कर्म हुआ, दूसरा तो नहीं हुआ। हाँ बोलो। लड़कियों में कोई? एनीबडी बताओ। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। बैठिए।
हाँ बोलो। हाँ ठीक है, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, इसमें माँ है, नौकरानी और बच्चा, दो को कर्म हुआ ना, तो ये द्विकर्मक का उदाहरण हो गया। वो भी हो जाएगा, पिलवाती है तो प्रेरणार्थक हो जाएगा, लेकिन द्विकर्मक का मतलब इसमें है। जैसे बैठो, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया कहां बैठी है? चिड़िया हरे पेड़ पर बैठी है। चिड़िया कहां बैठी है? पेड़ पर। किस तरह के पेड़ पर? इसमें दो गो प्रश्न हुआ ना। आप इस क्लू को याद रखिए कि जिस वाक्य में दो तरह का प्रश्न निर्मित हो जाए उसमें द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे मोहन अपने भाई के साथ खेलता है, मोहन अपने भाई के साथ, ध्यान नहीं देगा तो कोई काम नहीं चलेगा। मोहन अपने भाई के साथ खेलता है, तो इसमें एक कर्मक हुआ, किसके साथ खेलता है? और मोहन अपने भाई के साथ गेंद खेलता है। मोहन किसके साथ खेलता है? क्या खेलता है? गेंद। इसमें दो कर्म हुआ ना। तो इस तरह से आप इसको उदाहरण में सेट कीजिए। मैं मैदान में खेलता हूं और मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूं। मैं कहां खेलता हूं? क्या खेलता हूं? बस दो कर्म हुआ ना। इस तरह का उदाहरण समझिए। ठीक है, आज मैंने इस पाठ को पूरा किया, धन्यवाद। आप इसको घर पर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, फिर अगला टॉपिक में बताऊंगा। धन्यवाद।